Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well and welcome back to my channel. जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम CS 601 का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो था फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसका आज हमारा टॉपिक नंबर 129 to 134 इनको देखेंगे। और बिल्कुल पिछली वीडियो की तरह ही मैं आपको इसमें भी आपको मैंने बताया था कि मैंने शॉर्ट नोट्स ये प्रिपेयर किए हैं, तैयार किए हैं। ठीक है, इन शॉर्ट नोट्स ये आपके हैंड आउट्स ही समझ लें, क्योंकि आपके हैंड आउट्स नहीं हैं। इसमें हर टॉपिक आपका कवर किया गया है विद एग्जांपल्स और विद आपको कुछ डायग्राम्स जहाँ आएगी वो भी आपको समझाई जाएगी। ठीक है, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि हम जो इतनी मेहनत करते हैं इसके बदले आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। और आपको ये जो नोट्स हैं ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जी तो करते हैं अब वीडियो स्टार्ट। हम फर्स्ट हमारा जो है लिंक एड्रेसिंग टॉपिक है, लिंक एड्रेसिंग। जो इसमें हम एड्रेसिंग जो है एड्रेसेस देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे मैं बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा कि आपको अच्छे अंदाज से समझ आ जाए। जैसे हर आदमी का भी एक एड्रेस होता है, इसी तरह कंप्यूटर में भी कुछ एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, लिंक लेयर एड्रेसेस तो टू टाइप्स, दो किस्म के होते हैं। एक होता है आईपी एड्रेसेस होते हैं, एक लिंक लेयर एड्रेसेस होते हैं जिनको हम फिज़िकल एड्रेसेस भी कहते हैं या फिर मैक एड्रेसेस भी कहते हैं। अब इनको डिटेल में हम देखते हैं ज़रा, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। देखें, IP addresses are the identifiers at network layer. In internet, we cannot send a packet to its destination using only IP addresses. वो कहता है ये एक आइडेंटिफायर होते हैं जो क्या करते हैं कि हम किसी एक पैकेट को, किसी डाटा के पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकते सिर्फ IP एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, यानी कि एक IP एड्रेस होता है, लेकिन वो एड्रेस सिर्फ IP एड्रेस काफ़ी नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाने के लिए। इसकी एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमको ये तो पता है कि हाउस नंबर 5 तक हमने कोई मैसेज भेजना है। ठीक है, हाउस नंबर 5 तक भेजना है। अब हमारे पास IP एड्रेस है। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर का भी IP एड्रेस होता है। अगर कोई नेटवर्क लेयर में कंप्यूटर्स हैं मुख्तलिफ, तो उसमें नोड 5, ठीक है, कंप्यूटर नंबर 5 कह लें आप, वहाँ हमने एड्रेस भेजना है। तो ये यानी कि हमें एड्रेस, इसको कहते हैं IP एड्रेस। हर नोड का IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस तो हमें पता चल गया, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा पाथ इस्तेमाल करें, कौन सा रास्ता इस्तेमाल करें कि ये मैसेज उस तक पहुँच सके। अच्छा, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लिंक लेयर एड्रेसेस की। ठीक है, अब इसको हम जब रीड करते हैं तो आपको ज़रा समझ आ जाती है इसमें कि क्या कुछ हमने करना है। देखें ज़रा, लिंक लेयर एड्रेसेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस डिफाइन टू एंड्स। ठीक है, टू एंड्स यानी कि टू एंड पॉइंट्स को ये डिफाइन करते हैं, बट कैन नॉट डिफाइन विच लिंक्स द पैकेट एंड पाथ विल टेक। ये वही बात जो भी मैंने बताई कि IP एड्रेसेस जो हैं वो दो एंड्स को तो बयान करते हैं, लेकिन यानी कि जहाँ से मैसेज जा रहा है वो वाला एंड और एक जहाँ मैसेज पहुँचेगा वो वाला एंड। लेकिन ये डिफ़ाइन नहीं करते कि कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा या फिर कौन सा लिंक इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है। कहता है इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन दीज लिंक्स लेयर एड्रेसेस। इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन पिछले लेक्चर में आपको मैंने ये समझा दिया था क्या होता है। ठीक है, अब कहता है इन प्रोसेस ऑफ इनकैप्सुलेशन आल्सो इन्वॉल्व हेडर फाइल्स भी साथ इन्वॉल्व की जाती हैं। ठीक है, ये भी हम आगे जाके इसको डिटेल से समझेंगे ज़रा। दिस हेडर कंटेन्स द लिंक एड्रेसेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब देखें, वही बात हो गई कि ये जो हेडर फाइल साथ अटैच करेंगे, ये क्या होगा, इसके पास एड्रेस होगा जहाँ से हम मैसेज सेंड कर रहे हैं उस सोर्स का भी, और जहाँ यानी कि मैसेज पहुँचेगा उस डेस्टिनेशन का भी एड्रेस होगा किसके पास, हेडर फाइल के पास। ठीक है, तो लिंक लेयर एड्रेसेस ये होता है कि इन दोनों को वो लिंक कर देगा तो फिर हमारी कम्युनिकेशन हो सकेगी। ठीक है, तो ये IP एड्रेसेस और लिंक लेयर एड्रेसेस में डिफरेंस था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।
इसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक जो 3 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस की 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, टॉपिक है, ध्यान से ज़रा समझ लें, बड़ा इजी है। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। अब यूनिकास्ट क्या होता है, सबसे पहले यूनिकास्ट देखेंगे। यूनिकास्ट इज़ 1-to-1 कम्युनिकेशन, यानी कि यूनिकास्ट में सिर्फ एक सेंडर होता है और एक ही रिसीवर होता है। हमने जो मैसेज सेंड करना है एक कंप्यूटर से करना है और जो रिसीव करेगा वो भी एक ही कंप्यूटर करेगा, इसको यूनिकास्ट कहते हैं। ठीक है, यूनिकास्ट सेंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन सेंडर होता है इसमें और वन ही रिसीवर होता है। ठीक है, देख लें कितना आसान सा काम था कि इसमें सिर्फ एक सेंडर एक रिसीवर होगा और बाकी डिटेल आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं। अब मल्टीकास्ट क्या होता है, देखें मल्टीकास्ट में सेंडर फ्रॉम वन और मोर पॉइंट्स टू सेंड। अच्छा, यहाँ से पढ़ते हैं, कहता है मल्टीकास्ट is the term used to describe communication where a piece of information is sent from one or more points। ये जो सेंड की जाती है इंफॉर्मेशन वो वन और मोर पॉइंट्स, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, टू अ सेट ऑफ अदर पॉइंट्स। ठीक है, जो रिसीव करने वाला है इसमें वो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं। जो सेंड करेगा वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये इनमें डिफरेंस है मेन, ये आप देख लें। ऊपर वाले में क्या था, एक ही कंप्यूटर सेंडर था और एक ही रिसीवर था। इसमें एक या एक से ज़्यादा जो हैं वो सेंडर हो सकते हैं और रिसीवर इसमें काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये नीचे लिखा भी हुआ है, वन और मोर सेंडर्स एंड अ सेट ऑफ रिसीवर्स। इसकी नीचे आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद ब्रॉडकास्ट आ जाता है, ये भी सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक सेंडर होता है और रिसीवर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले में क्या था, इसमें था कि एक या एक से ज़्यादा सेंडर हो सकते हैं और रिसीवर ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, ब्रॉडकास्ट इज टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब कम्युनिकेशन वेयर द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज सेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑल अदर पॉइंट्स। ठीक है जी, वन पॉइंट से सेंड करना है और ऑल अदर पॉइंट्स में। इसकी आम एग्जांपल आपको ये देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर लैब है हमारे पास, तो कंप्यूटर लैब को एक जो सर्वर कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर उसको यानी कि सर्विसेज मुहैया कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हम एक कंप्यूटर से, जो सर्वर कंप्यूटर है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन हम सेंड करेंगे वो सब कंप्यूटर्स को चली जाएगी। तो इसमें सेंड करने वाला एक हुआ और रिसीव करने वाले सारे हुए। इसकी एक दूसरी बेहतरीन एग्जांपल जो है आपका व्हाट्सअप ग्रुप है। व्हाट्सअप ग्रुप में आप क्या करते हैं कि एक बंदा मैसेज सेंड करता है और वो सब यूज़र्स के पास मैसेज चला जाता है। ठीक है, देखें अब सेंड तो किया एक बंदे ने, ठीक है, लेकिन पहुंच गया वो सब के पास। तो यानी कि सेंडर एक है, रिसीवर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल या ARP, ये क्या होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अच्छा, ये वही बात है, वही कॉन्सेप्ट सारा आ रहा है। कहता है नेटवर्किंग इफ़ अ होस्ट सेंड डाटा टू अनदर होस्ट। अगर कहता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डाटा सेंड करता है, इट मस्ट हैव IP एड्रेसेस। इसका IP एड्रेस होना तो लाजमी है। ठीक है, IP एड्रेस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। हर कंप्यूटर का अपना IP एड्रेस होता है, जैसे हर एक घर का अपना एड्रेस होता है ना, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3। इसी तरह एक नेटवर्क में हर कंप्यूटर का एक अपना एड्रेस होता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है दिस प्रोसेस इज़ डन बाय यूजिंग DNS फाइंडिंग IP एड्रेसेस ऑफ द डेस्टिनेशन। ठीक है, जब हम कहीं डाटा को सेंड करते हैं तो वो IP एड्रेस जो DNS है वो IP एड्रेसेस को पहचान करता है कि ये डेस्टिनेशन का एड्रेस कौन सा है। कहता है IP एड्रेस इज़ गुड, IP एड्रेस तो ठीक है, लेकिन वो कहता है बट इट इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं होता टू फाइंड आउट द डेस्टिनेशन नोड्स। ये डेस्टिनेशन नोड को फाइंड करने के लिए काफ़ी नहीं होता। जैसे कि हमने पहले बात की कि जस्ट IP एड्रेसेस जो हैं ये काफ़ी नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि ये जस्ट पहचान करवाते हैं कि ये यानी कि नोड नंबर 5 को या हाउस नंबर 5 को आपने डाटा पहुंचाना है, कैसे और किस लिंक्स के ज़रिए पहुंचाना है ये आपको नहीं बताता। अब क्या होता है, इन केस ऑफ IP एड्रेसेस इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर मूविंग द फ्रेम थ्रू डिफरेंट नोड्स एंड लिंक्स दैट मेक अप द रोड फ्राम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, अब यहाँ जो चीज़ इस्तेमाल होती है, यानी कि IP एड्रेसेस तो यहाँ नाकाम हो गए ना,
तो अब यहाँ जो चीज़ इस्तेमाल होगी, हियर वी नीड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP। तो यहाँ हमें ARP की ज़रूरत होगी। तो ARP यहाँ काम आएगा कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड करेगा, पाथ भी हमें बताएगा और डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकेगा जी। तो इसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ऑपरेशन। ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है, देखें ये भी वही बात है, वही कॉन्सेप्ट है। कहता है ARP ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट पैकेट टू ऑल मशीन्स। देखें ये ब्रॉडकास्ट क्या करता है कि ये ऑल मशीन्स को, हर कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करता है ऑन लैन यानी कि नेटवर्क में, एंड आस्क इफ़ एनी ऑफ द मशीन नो दे आर यूजिंग पर्टिकुलर IP एड्रेसेस। वो कहता है कि वो सब लैंस को, जितने भी कंप्यूटर होते हैं ना, उनको रिक्वेस्ट करता है और उनको कहता है कि आप में से इस रिक्वेस्ट को, यानी कि वो जो उसके पास होता है ना एड्रेस, वो एड्रेस को भेजता है, एड्रेस सब को भेजता है और कहता है कि अगर किसी के साथ मैच हो रहा है तो बताएं। तो व्हेन अ मशीनरी, जब कोई कंप्यूटर कैन रिकोनाइज, जब उसको रिकोनाइज कर लेता है ना, कि पहचान लेता है कि ये IP एड्रेस किसका है, ठीक है, तो फिर वो एक रिप्लाई सेंड करता है कि मैंने पहचान लिया, ये मेरा IP एड्रेस है, ठीक है। फिर क्या करता है, सो द RP कैन अपडेट द कैश, वो कैश को अपडेट करता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड प्रोसीड द कम्युनिकेशन विद कम्युनिकेशन, और वो फिर वो कम्युनिकेशन इस तरह से हो जाती है। ये RP एड्रेस है। अब इसको मैं आपको आसान अल्फाज में बता दूं, ये नोट, ये देख लें ज़रा। ARP जो एड्रेस होता है ना, ये ऑलवेज़ ब्रॉडकास्ट होता है, MCQs है आपका, और इसका जो रिप्लाई होता है वो ऑलवेज़ यूनिकास्ट होता है। यानी कि ARP ने जो रिक्वेस्ट करनी है वो सब कंप्यूटर्स को करनी है, जिसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं, और ARP को जो रिप्लाई करना है वो यूनिकास्ट होगा, यानी कि एक ही कंप्यूटर ने पहचान के वो ARP को रिप्लाई करना है। इसके बाद कैशिंग आ जाता है जी। कैशिंग देखें, कैशिंग आपने मेमोरी भी पढ़ी होगी। कैशिंग मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो हमने कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो तो एक बार फंक्शन परफॉर्म करके वो कैश में रख देते हैं, और फिर दोबारा जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें मेमोरी में जाने की ज़रूरत नहीं होती, रैम में जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम क्या करते हैं, कैश से मेमोरी उठाते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि इसका क्या फ़ायदा होता है कि हमारा टाइम बच जाता है। तो ये कैशिंग था जी। तो यही थे आज का हमारा लेक्चर। हमारा लेक्चर आज कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर